हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पिछले वीडियोस में देख लिए हैं। आप वो वीडियो के बाद ही ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन यूनिएक्सियल, बायएक्सियल एंड ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक एनिमेशन के साथ देखेंगे। सबसे पहले लेंगे हम यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। तो ये रहा यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का फिगर। यूनिएक्सियल मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाए हैं तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा और उसे हम यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, एक बॉडी को एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा और वो स्ट्रेस सिस्टम को यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आपके लिए एक बॉडी लिए है, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया है जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसे हम सिग्मा एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसकी लेंथ है और ये उसकी थिकनेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको तो मालूम है कि अगर फोर्स लगाए तो यहां पर बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, यहां पर बॉडी डिफॉर्म होगी डेफिनेटली। यहां पर जो दो डायमेंशंस दिख रहे हैं उसमें एक लीनियर रहेगा, एक लैटरल। लीनियर डायमेंशंस कौन सा है स्टूडेंट्स? अगर फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग ही अगर कोई डायमेंशन चेंज होता है उसे लीनियर डायमेंशन बोलते हैं और उसको परपेंडिकुलर को जो डायमेंशन है उसे लैटरल डायमेंशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये L जो है ये लीनियर है और ये जो T है ये लैटरल है। ठीक है, अब हम स्ट्रेन देखेंगे। आपको ये फॉर्मूला तो मालूम है यंग्स मॉड्यूलस का। यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से अगर मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखूं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला रहेगा स्ट्रेस अपॉन कैपिटल E, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, लेकिन यहां पर जो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं वो दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स। एक लेंथ भी चेंज हो रही है और थिकनेस भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसके वजह से सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अब इसे लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लेंथ चेंज हो रही है, तो ये डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसे हम लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी एक फॉर्मूला है स्ट्रेन का। ठीक है, तो यहां पर ये भी लीनियर स्ट्रेन हुआ। स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा अपॉन ई से, तो यहां पर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा अपॉन ई से। एक्स डायरेक्शन में है और एक्स डायरेक्शन में होने की वजह से ये स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की है उसी डायरेक्शन का हम स्ट्रेन ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स लगने से, ये जो स्ट्रेस लगने से ये वाला जो डायमेंशन है जो डेफिनेटली ये लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, तो ये तो लैटरल डायमेंशन है, तो ये डायरेक्शन का स्ट्रेन भी लैटरल स्ट्रेन होगा स्टूडेंट्स। ये स्ट्रेन भी लैटरल स्ट्रेन होगा जिसे हम स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बोलेंगे। लैटरल क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायमेंशंस को चेंज कर रहा है। तो लैटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय माइनस। अब ये माइनस क्यों है? ये माइनस इंडिकेट करता है कि जब लेंथ बढ़ रही है तो थिकनेस कम हो रही है। तो ये स्ट्रेन अगर पॉजिटिव है तो लैटरल स्ट्रेन डेफिनेटली क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस साइन। ये जो म्यू है, ये म्यू है पॉइजन्स रेशियो, वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ बॉडी पर। ठीक है, ये पॉइजन्स रेशियो इनटू ई एक्स। ये जो ई एक्स है ये लीनियर स्ट्रेन है स्टूडेंट्स, इसके बदले आप सिग्मा अपॉन ई लिख सकते हैं, यहां पर सिग्मा एक्स अपॉन ई लिख सकते हैं। तो ये हमने दो टाइप के स्ट्रेन देख चुके, एक लीनियर स्ट्रेन और एक लैटरल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो लीनियर स्ट्रेन है, फोर्स की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर जो है वो लैटरल स्ट्रेन है। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स, अभी जो बॉडी आप देख रहे हैं उसमें एक्स और वाई डायमेंशन है। सपोज इसमें जेड डायमेंशन भी रहता है। सपोज ये बॉडी अगर 3 डायमेंशनल रहती है तो इसको जेड डायमेंशन भी रहता था, इसको जेड डायमेंशन भी रहेगा। और जेड डायमेंशन में जब ये फोर्स हम लगा रहे हैं तो ये जो विड्थ है, जो जेड डायमेंशन है उसमें भी चेंज होगा, उसमें भी स्ट्रेन डेवलप होगा। डेफिनेटली वो भी ये फोर्स को फिर 90 डिग्री पर ही रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस
तीनों भी एक दूसरे को 90 डिग्री रहते हैं, तो ये डायमेंशन भी क्या रहेगा, लैटरल डायमेंशन रहेगा। उसका स्ट्रेन, वो डायरेक्शन का स्ट्रेन भी लैटरल स्ट्रेन कहलाएगा, लैटरल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। और उसका फॉर्मूला भी ऐसा ही रहेगा, उसका फॉर्मूला भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर तो अब 3 डायमेंशन हो गए, एक्स, वाई और जी, जेड डायमेंशन, ठीक है। तो अब अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, इस बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है इस फोर्स की वजह से या इस स्ट्रेस की वजह से, तो मैं कैसा निकालूंगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालूंगा ये तीनों का एडिशन करके, ठीक है। इसे हम वॉल्यूम स्ट्रेन भी बोलते हैं या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। यूनी एक्सियल बोले तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया है या स्ट्रेस लगाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम हमारा खत्म हुआ। अब हम देखेंगे बाय एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। तो अब बाय एक्सियल, बाय बोले तो दो, तो बाय एक्सियल बोले तो ये भी एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाया है या स्ट्रेस लगाया है, और ये एक्सिस के अलोंग भी फोर्स लगाया है, ठीक है। अब यहां पर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, वो है एक्स डायरेक्शन, वो है एक्स डायरेक्शन। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये फोर्स लगने पर एक डायमेंशन में चेंज हुआ है। डेफिनेटली ये अगर ये बड़ा रहता है, ये छोटा रहता है, तो ये डायमेंशन ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये फोर्स का वैल्यू कम होगा और ये ज्यादा होने की वजह से ये डायमेंशंस बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमेंशंस में चेंज हुआ, इससे स्ट्रेन आए। पहला स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हम देखेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन, ये एक्स डायरेक्शन में इस फोर्स की वजह से या इस स्ट्रेस की वजह से लीनियर स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन ई, तो ये है लीनियर स्ट्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी डायरेक्शन में इस फोर्स की वजह से या इस स्ट्रेस की वजह से लैटरल स्ट्रेन डेवलप होगा, क्योंकि ये जो एक्स डायरेक्शन है उसको ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेस परपेंडिकुलर है। तो इन एक्स डायरेक्शन दिस स्ट्रेस विल कॉज लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। ये देखेंगे हम, यहां पर लैटरल स्ट्रेन डेवलप होगा ये फोर्स की वजह से, ये स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं उसे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जैसा हमने पिछले यूनी एक्सियल में देखे थे कि हमको अगर ये लैटरल है तो यहां पर म्यू रहेगा, यहां पर माइनस साइन रहेगी, और फिर जो फोर्स की वजह से लैटरल डायमेंशंस में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो फोर्स अपॉन ई रहेगा या स्ट्रेस अपॉन ई रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में इसकी वजह से लीनियर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है और ये फोर्स की वजह से लैटरल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ओनली इन एक्स डायरेक्शन कंसीडर किए तब, ठीक है। अब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, ये स्ट्रेन इसकी वजह से भी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन हो रहा है, इसकी वजह से भी ये लैटरल स्ट्रेन हो रहा है, टोटल रहेगा ये प्लस ये, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रेन रहेगा सिग्मा एक्स अपॉन ई और ये माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, ये रहेगा टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज हम एक्स डायरेक्शन नहीं लेते, वाई डायरेक्शन लेते हैं। सपोज हम एक्स नहीं वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर ये जो लीनियर स्ट्रेन है और ये लैटरल स्ट्रेन है, यहां पर ई एक्स है तो यहां पर सिग्मा एक्स था, और यहां पर ई वाई है तो सिग्मा वाई रहेगा और ये लैटरल रहेगा। अगर हम y डायरेक्शन में देखेंगे तो ये वाला लीनियर है और इसकी वजह से लैटरल स्ट्रेन डेवलप होगा, तो ये सिग्मा एक्स अपॉन ई जो है ये माइनस में म्यू के साथ रहेगा। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। सपोज अगर ये बॉडी को z डायमेंशंस भी रहते हैं, ये बॉडी अगर 3 डायमेंशनल बॉडी रहती है अगर, तब क्या, तब स्ट्रेन इन z डायरेक्शन भी रहेगा, और क्योंकि z में कोई स्ट्रेस लगा नहीं है तो ये दोनों भी लैटरल स्ट्रेन रहेंगे, दोनों भी माइनस म्यू के साथ रहेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा सिग्मा जेड, ई जेड सॉरी। अब अगर मुझे टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो हमने देखे पिछली बार हमने क्या किए, हमने ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड किए,
तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये तीनों का एडिशन रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये है आपका बाय एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। स्टूडेंट्स अब तक अगर ये समझा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ मिसिंग लिंक्स हो गए अगर ये लेक्चर में, तो अगला जो पॉइंट है वो सब क्लियर कर देगा। अगला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब आपका पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर एक्स डायमेंशन भी है, यहां पर एक्स डायमेंशन भी है, यहां पर वाई डायमेंशन भी है और यहां पर जेड डायमेंशन भी है। ये है आपका फोर्स लगा है एक्स डायरेक्शन में या स्ट्रेस डेवलप हुआ है एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन में, और ये है स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे लीनियर स्ट्रेन ओनली इन एक्स डायरेक्शन। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इसको एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे तो इसकी वजह से तो लीनियर स्ट्रेन डेवलप होगा। तो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन विल बी सिग्मा अपॉन ई, है ना। लेकिन यहां पर सिग्मा वाई भी है और सिग्मा जेड भी है। तो यहां पर ये दोनों एक्स डायरेक्शन में लेटरल रहेंगे, एक्स डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन डेवलप करेंगे ये दोनों भी। तो ये माइनस म्यू के साथ सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू के साथ सिग्मा जेड अपॉन ई। तो ये है लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये है लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हुआ, ये स्ट्रेन प्लस ये स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन प्लस लेटरल स्ट्रेन। तो ये है आपका स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये वाला लीनियर स्ट्रेन और ये वाला लेटरल स्ट्रेन। स्टूडेंट्स यहां पर ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये वाला लीनियर ये वाला लेटरल, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या देखे, ओनली स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन का भी देख सकते हैं, वाई में क्या होगा स्टूडेंट्स, सिग्मा वाई अपॉन ई, ये लीनियर स्ट्रेन है, बाकी के दो माइनस म्यू के साथ रहेंगे। तो माइनस म्यू के साथ ये लेटरल स्ट्रेन है, इतना लेटरल स्ट्रेन रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान। लेकिन यहां पर जेड भी है, यहां पर जेड डायमेंशन भी है, तो यहां पर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन रहेगा, सिग्मा जेड अपॉन ई, ये इतना लीनियर स्ट्रेन रहेगा जेड डायरेक्शन में, और ये माइनस म्यू के साथ बाकी के दो ये लेटरल स्ट्रेन रहेगा, और टोटल स्ट्रेन ये दोनों को एडिशन लीनियर स्ट्रेन प्लस लेटरल स्ट्रेन रहेगा। तो ये है स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो रहेगा इन तीनों का एडिशन। तो यहां पर सिग्मा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये तीनों का एडिशन हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान। लेकिन हम क्या करेंगे, अब ये राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको अगर पिछले वीडियो देखे हो तो आपको याद होगा, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है या स्ट्रेन जो है वो चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जो ई वी है इसको हम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम लिखते हैं। यहाँ पर ई वी को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये ई वी को हम लिख रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हमारा ये जो राइट हैंड साइड है, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है, और ये तीनों इक्वेशन को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में से सिर्फ पहला वाला पार्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स में। ये लीनियर स्ट्रेन है, यहाँ पर भी लीनियर स्ट्रेन है, यहाँ पर भी है, मैं ये तीनों को ऐड करना है, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड किस तरह हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सिग्मा एक्स यहाँ से हमने लिए है, फिर ऐड करेंगे हम सिग्मा वाई को। ठीक है, यहाँ से एक्स लिए, यहाँ से सिग्मा वाई अपॉन ई लिए हमने। ठीक है, और यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से जेड लेंगे, और ये तीनों भी एडिशन। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमने ये वाला रेक्टेंगल लेके ये ऐड कर दिए। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। अब हम लेंगे ये वाला पार्ट लेंगे स्टूडेंट्स। ये वाला दिख रहा है कि आपको, ये वाला पार्ट लेंगे। इसमें एक कॉमन चीज है, ये माइनस म्यू इधर भी है,
माइनस म्यू इधर भी है, माइनस म्यू इधर भी है। तो सबसे पहले ये माइनस म्यू को कॉमन ले लेंगे हम। ये माइनस म्यू को हमने कॉमन ले लिया है स्टूडेंट्स। अब हम लेंगे सिग्मा एक्स यहां से, सिग्मा वाई यहां से और सिग्मा जेड यहां से और उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्मा एक्स लेंगे यहां से, ये आ गया है सिग्मा एक्स यहां से। मैं तीनों इक्वेशन में से लूंगा स्टूडेंट्स, यहां से एक्स ले रहे हैं हम, यहां से वाई ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो सिग्मा जेड अपॉन ई है वो यहां से ले रहे हैं, यहां से भी लिए, यहां से भी लिए, यहां से भी लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पार्ट। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये वाला पार्ट लेंगे। यहां पर भी माइनस म्यू है, यहां पर भी माइनस म्यू है और यहां पर भी माइनस म्यू है। तो जैसा हमने माइनस म्यू यहां पर कॉमन लिए है, यहां पर भी माइनस म्यू हम कॉमन ले रहे हैं। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, एनिमेशन ने तो और ज्यादा आसान बनाया, ठीक है। यहां से माइनस म्यू कॉमन लिए है, ब्रैकेट आ गया है क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। अब यहां से सिग्मा एक्स अपॉन ई यहां से आएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई भी आएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई भी आएगा। सबसे पहले हम यहां से एक्स ले लेंगे, यहां से y ले लेंगे और यहां से z ले लेंगे। बहुत ज्यादा आसान। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन कहां से आई है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे हमने लिखा है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां से ये ब्रैकेट डेवलप हुआ है, यहां से माइनस म्यू कॉमन आया है और x y और z ये ब्रैकेट बना है, यहां से फिर माइनस म्यू कॉमन आया है, x y और z यहां पर बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लाइन दोबारा एक फ्रेश पेज पे ले लेंगे हम, ये पूरी लाइन दोबारा एक फ्रेश पेज पे ले लेंगे। ये रही आपकी लाइन, बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। यहां पर ये लाइन में अगर हम अच्छे से देखें तो पता चलता है कि ये जो माइनस म्यू और ये ब्रैकेट है वो रिपीट हो रहा है। यहां पर माइनस म्यू और ये ब्रैकेट, ये लास्ट के जो पार्ट है ये दो सिमिलर पार्ट है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अगली स्लाइड में ये दो बार लिखने के बजाय यहां पर इंटू टू कर दे रहे हैं, हम यहां पर इंटू टू कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये ब्रैकेट एज इट इज और ये दो बार लिखने के बजाय यहां पर इंटू टू कर दिए है, ये माइनस एज इट इज, ये म्यू भी एज इट इज, ये पूरा पार्ट एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है, बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ ये टू टाइम्स है तो यहां पर टू ले लिए हमने, ठीक है। अब गौर से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ब्रैकेट है यहां पर भी वही ब्रैकेट है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि ये ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेता हूं, अगर मैं ये ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये इक्वल टू ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बाहर अगर आ गया है तो यहां पर क्या बचा है स्टूडेंट्स, यहां पर सिर्फ वन बचा है। तो यहां पर ये वन, ये माइनस और ये टू म्यू, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हम ये फॉर्मूला यहां पर ऐसा नहीं लिखेंगे, एग्जाम्स में ऐसा यूज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसा यूज नहीं करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को तो हम EV बोलते हैं या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो वो है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू वन माइनस टू म्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से ये ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम खत्म हुआ है स्टूडेंट्स। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे सर, बहुत ही सिंपल सा डाउट था कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय ई डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स है। तो कुछ भी नहीं है ये, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं और ये न्यूमरेटर सिंपली ऐड करते हैं। तो ये स्टेप में यहाँ पर ये दो बार है तो यहाँ पर 2 भी आया है और ये जो डिनोमिनेटर में ई है वो कॉमन हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम भी खत्म किया है। अगले वीडियो में अगले थियरी के साथ आएंगे। थैंक यू।